हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपको स्वागत करते हैं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। क्लियर। तो यूनिट 2 ऑलमोस्ट आवर फिनिश हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करा दिया है, फिर भी इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ब्रीफ में मैंने ऑलरेडी आपका जो सप्लाई सिस्टम है, ठीक है, पावर सप्लाई अरेंजमेंट मैंने उसमें डिस्कस करा दिया था। ठीक है, जिसमें हम लोग डीसी सिस्टम यूज कर रहे थे, सिंगल फेज एसी यूज कर रहे थे, 3 फेज एसी यूज कर रहे थे, कंपोजिट सिस्टम यूज कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि डीसी टू एसी यूज आपका आपका कन्वर्ट कर रहे थे, सिंगल फेज टू 3 फेज चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो अपना पावर सप्लाई अरेंजमेंट था उसको ब्रीफ में देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि की एक्सप्लेन पावर सप्लाई अरेंजमेंट्स फॉर एसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो जो आपका ट्रैक को हम लोग सप्लाई देते हैं उसका पावर सप्लाई का अरेंजमेंट हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में क्लियर हो गया। बार बार हम लोग एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि अपने को सबसे पहला बात है ग्रिड। तो ग्रिड से अपने पास सप्लाई आती है, 3 फेज की सप्लाई आती है, 220 के भी, 132 के भी, या 400 के भी हो सकती है। ठीक है, तो उस तरीके से अपने पास ग्रिड से अपने पास सप्लाई आ गई, 3 फेज सप्लाई आ गई। ठीक है, आपका 220 के भी या 132 के भी। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सब स्टेशन में एक स्टेप डाउन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि 132 के को कन्वर्ट करते हैं 25 के सिंगल फेज सप्लाई में। ठीक है, हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि हम लोग जो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज है 132 के उसको हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देन अपने को यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टेप डाउन करेंगे, स्टेप डाउन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की मदद से 25 के सिंगल फेज सप्लाई में। ठीक है, एक कहाँ पे, आपका सब स्टेशन के अंदर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उससे हम लोग जो अपना फीडर कनेक्ट होता है, ठीक है, तो अपनी सप्लाई अपनी फीडर पे जाती है। ठीक है, देन उस फीडर से आपका जो सप्लाई कहाँ पे जाएगा, फीडिंग पोस्ट। ठीक है, कि ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो अपना जो ट्रैक है उसके आसपास में कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि अपने पास लैंड अवेलेबल है और वहाँ पे अपने नियरेस्ट ही अपन आपका जो सब स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं। जो आपका सब स्टेशन होता है ना वो 2 किलोमीटर के दायरे में होता है। ठीक है, तो देन सब स्टेशन से सप्लाई कहाँ पे आती है, आपकी फीडिंग पोस्ट पे आती है। ठीक है, जो आपका फीडिंग पोस्ट होता है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, कि जो फीडिंग पोस्ट है, तो फीडिंग पोस्ट आपका जो ट्रैक होता है जस्ट को अपोजिट में रहता है। ठीक है, और जो फीडिंग पोस्ट पे सप्लाई आ गई, ठीक है, और देन उस फीडिंग पोस्ट में सप्लाई आने के बाद हम लोग सप्लाई उस फीडिंग पोस्ट से सप्लाई कहाँ पे देते हैं, ट्रैक के ऊपर जो भी कंडक्टर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो पूरे आपका जो ट्रैक में के ऊपर जो भी ओवरहेड वायर है उसमें सप्लाई आनी चालू हो जाती है। ठीक है, जैसे सप्लाई आनी चालू हो जाएगी उसमें, तो जो भी ट्रेन वगैरह चल रही है वहाँ से पावर को रिसीव करके अपन ट्रैक को वगैरह को हम लोग चला सकते हैं। तो ये सिंपल सा इसका अरेंजमेंट था। क्लियर, कि किस तरीके से जो पावर सप्लाई का अरेंजमेंट है वो किस तरीके से करना है। तो ठीक है, तो ये 2-3 स्टेप्स है कि सबसे पहले जो अपना ग्रिड से सप्लाई आ रही है 132 के बी, उस 132 के बी को सब स्टेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप डाउन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, उसको 25 के बी सिंगल फेज एसी सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, देन उसी से आपका क्या होगा, फिर हम लोग वो सप्लाई देंगे कहाँ पे, फीडिंग पोस्ट पे, थ्रू फीडर के द्वारा। क्लियर, देन उस फीडिंग पोस्ट से आपकी सप्लाई कहाँ पे जाएगी, ट्रैक के ऊपर जाएगी। ट्रैक के ऊपर जो भी कंडक्टर लगे हुए रहते हैं वहाँ पे उनको सप्लाई दिया जाएगा, और देन पूरा का पूरा ट्रैक में सप्लाई जानी चालू हो जाएगी। देन जो भी आपका लोकोमोटिव है वो पावर को रिसीव करके विद द हेल्प ऑफ करंट कलेक्टिंग सिस्टम, करंट को कलेक्ट करके अपने लोकोमोटिव के अंदर जो भी आपका मोटर्स वगैरह है उसको हम लोग ऑपरेट करा सकते हैं, और अपना जो आपका लोकोमोटिव है, जो इंजन है, उसको हम ट्रैक पे दौड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा अरेंजमेंट था, इसमें मेरे हिसाब से रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से ये जो पॉइंट है कि पावर सप्लाई अरेंजमेंट्स फॉर एसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक पावर इज टेकन फ्रॉम ग्रिड। अपन जो सप्लाई लेते हैं कहाँ से, ग्रिड से ही तो लेते हैं। ठीक है, ग्रिड से ही तो लेते हैं। क्लियर, ग्रिड सप्लाई 220 या 130 के बी, 132 के बी। ठीक है, वो कितनी रहती है, 220 के बी या 132 के बी जो अपन ग्रिड से सप्लाई लेते हैं। एंड देन स्टेप डाउन टू 25 के बी सिंगल फेज। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस 132 के बी को 25 के बी सिंगल फेज में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन कर देते हैं। कहाँ पे, एट ट्रैक्शन सब स्टेशन में
थ्रू किसके द्वारा, थ्रू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर 132 kV के को हम लोग क्या करते हैं कि 25 kV सिंगल फेज में स्टेप डाउन करते हैं। क्लियर है ये वाली लाइन। आगे देखिए, द इलेक्ट्रिक पावर एट 25 kV AC is transmitted to फीडिंग पोस्ट होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पावर एट 25 kV AC is transmitted to फीडिंग पोस्ट थ्रू फीडर्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग उस सब स्टेशन से सप्लाई कहाँ पे देते हैं, फीडिंग पोस्ट पे देते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, जो आपका फीडर से हम लोग सप्लाई दे देते हैं कहाँ पे, फीडिंग पोस्ट पे। क्लियर। आगे देखिए, फीडिंग पोस्ट आर लोकेटेड अपोजिट द ट्रैक। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फीडिंग पोस्ट कहाँ होता है, तो फीडिंग पोस्ट अपोजिट ट्रैक के अपोजिट में होता है। क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, एट फीडिंग पोस्ट दिस पावर इज फेड टू OHE। आपको याद होना चाहिए ओवर हेड इक्विपमेंट, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ उसका पूरा नाम, ओवर हेड इक्विपमेंट, ठीक है। जो अपने सर के ऊपर होता है, ऊपर होता है बिल्कुल, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवर हेड, ठीक है, ओवर हेड इक्विपमेंट, ठीक है। तो एट फीडिंग पोस्ट दिस पावर, कौन सा पावर, ये 25 kV पावर जो आपका फीडिंग पोस्ट पे आ रहा था, ठीक है। तो देन उस 25 kV के पावर को हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना ट्रैक है, ठीक है, ओवर हेड इक्विपमेंट से आप कनेक्ट कर देते हैं। दिस पावर इज फेड टू ओवर हेड इक्विपमेंट एबव ट्रैक फॉर ट्रैक्शन वर्क। मान लीजिए ये ट्रैक हो गया ना, जिसपे अपनी ये ट्रैक हो गया, ठीक है, और ये अपनी लोकोमोटिव होगी, ठीक है, ये अपनी लोकोमोटिव होगी, और इसके ऊपर जो आपका ये सप्लाई है ना, ठीक है, और ये आपका अपोजिट में आपका क्या है, इसका अपोजिट में मान लीजिए कि ये आपका फीडिंग पोस्ट है, ठीक है। तो इसे अपन क्या कर देंगे, ये आपका क्या है, फीडिंग पोस्ट, ठीक है, और ये आपका क्या है, कंडक्टर है, और ये आपका क्या है, ट्रैक है जिसपे आपकी ट्रेन दौड़ रही है, अप ट्रैक है, डाउन ट्रैक, ठीक है। तो फीडिंग पोस्ट पे सप्लाई आ गई फीडर के थ्रू, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, इस फीडिंग पोस्ट से इस कंडक्टर ओवर हेड इक्विपमेंट में अपन क्या कर देंगे, सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो देन पूरा जो ट्रैक है वो क्या इलेक्ट्रीफाइड हो गया। देन हम लोग उस पर इजिली अपना जो ट्रेन है उसको हम लोग दौड़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा अरेंजमेंट था आपका पावर सप्लाई का। तो 1 by 1 करके हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया कि अगर इसमें बात करें तो हम लोगों ने देख लिया था कि पावर सप्लाई अरेंजमेंट देख लिया था, ठीक है, सब स्टेशन देख लिया था, उसका लेआउट देख लिया था, उसमें कौन कौन से अपरेटस इक्विपमेंट यूज हो रहे थे वो देख लिया था, फीडिंग पोस्ट देख लिया था, फीडिंग पोस्ट के अंदर कौन कौन, आपको फिर से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि फीडिंग पोस्ट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। जो आपके सब स्टेशन के अंदर जो इक्विपमेंट यूज हो रहे थे, सिर्फ वही इक्विपमेंट आपके यूज होंगे फीडिंग पोस्ट के अंदर भी, बस फीडिंग पोस्ट में ट्रांसफार्मर यूज नहीं होगा, ठीक है। बाकी ट्रांसफार्मर के अलावा सारे जो इक्विपमेंट है वो फीडिंग पोस्ट के अंदर भी यूज होंगे, ठीक है। तो देन इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं करवाया। क्लियर, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो आपका सब स्टेशन का इक्विपमेंट है उसमें ट्रांसफार्मर को छोड़ के सारे इक्विपमेंट के उसमें आप जो भी नोट्स बनाओ तो उसमें आप नोट डाउन कर देना कि फीडिंग पोस्ट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम इक्विपमेंट यूज होते हैं ट्रांसफार्मर को छोड़ के। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, एलिमेंट्री सेक्शन देख लिया था, ठीक है। तो इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना सप्लाई अरेंजमेंट है ना उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मेजर कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो आपके इस तरीके से ट्रैक्शन सिस्टम में यूज हो रहे हैं, मिसलेनियस कौन कौन से इक्विपमेंट हैं वो आपके यूज हो रहे हैं। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, ठीक है, या जो इस तरीके से ओवरहेड जो कैटेनरी, इसी को तो बोलेंगे ओवरहेड कैटेनरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो ओवरहेड कैटेनरी कंस्ट्रक्शन है इस तरीके से इनका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, इनको बोलते हैं कैटेनरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहीं से आपकी सप्लाई आती है। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, पूरा चीज़ हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। तो ये आपका जो यहाँ पर यूनिट सेकंड खत्म होता है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट 3 को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।